अंजलि हर दिन सुबह से शाम तक पेट्रोल पंप पर खड़ी रहती थी। धूप उसकी आंखों में उतरती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज भी वह मुस्कुराते हुए गाड़ियों में पेट्रोल डाल रही थी। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें एक अनजान इंसान उतरा, खुद को करोड़पति कहकर। उसकी आंखों में चमक थी और उसने अंजलि से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अंजलि का दिल थम सा गया। अंजलि की सुबह हमेशा एक जैसे शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण पंप की सीमेंट वाली फर्श पर पड़ती और धूल के छोटे छोटे कण हवा में नाचने लगते। अंजलि अपना साफ कपड़ा पहनकर, हाथ में दस्ताने और एक छोटी सी टॉली लेकर पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती थी। गाड़ियां आती गुजरती, कुछ चालक मुस्कुराकर धन्यवाद देते और कुछ बेरुखी से गुजर जाते। पर अंजलि ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि यही उसका संघर्ष है, यही उसकी जिंदगी है। उस दिन भी कुछ खास नहीं था। अंजलि सूरज की गर्मी में खड़ी थी, हाथों में पेट्रोल का नोजल और मन में अपने छोटे छोटे सपनों की एक लड़ी। उसने अपने आप से कहा, एक दिन मैं अपने लिए कुछ बड़ा करूंगी। तभी दूर से एक महंगी चमकदार गाड़ी आती दिखी। उसकी आवाज शांत लेकिन जबरदस्त थी, जैसे हवा में अलग ही असर छोड़ रही हो। गाड़ी जैसे धीरे धीरे अंजलि के पास रुकी। उसने देखा कि गाड़ी से एक आदमी उतरा। कपड़े शानदार, चेहरा गंभीर और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गहरी सांस ली और अंजलि की ओर कदम बढ़ाए। तुम अंजलि हो? उसने सवाल किया। अंजलि चौंकी लेकिन सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक पन्नी निकाली, जिसमें एक बड़ा नोट था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसका मन भारी हो गया। 1 लाख रुपये, ये उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी रकम थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी उठने लगा। क्यों? क्यों मैं? वह खुद से पूछने लगी। उसने अपने जीवन की सारी कहानियां याद की। सुबह जल्दी उठना, धूप में खड़े रहना, मेहनत, थकान और कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी। क्या वह अपनी ईमानदारी को छोड़कर इस अजनबी के साथ जाएगी? क्या एक पल में हासिल की गई रकम उसके सपनों की कीमत चुका सकती थी? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी मेहनत मेरा सपना है। और फिर उसने नोजल को कसकर पकड़ा और आगे बढ़कर पेट्रोल डालना जारी रखा, जैसे ये तय कर लिया हो कि उसका रास्ता उसकी मेहनत ही तय करेगी। अंजलि ने जैसे ही पेट्रोल नोजल छोड़कर कदम पीछे खींचे, करोड़पति उसके पास और करीब आ गया। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम में एक अजीब सी ठहराव थी, मानो वह किसी कहानी का हिस्सा हो। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम सोच रही हो है ना? लेकिन सोचो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अंजलि ने उसका चेहरा देखा। आंखों में चमक थी, जैसे किसी सपने का हिस्सा पेश करने वाला व्यक्ति हो। फिर भी उसका मन भारी था। उसके दिमाग में उसकी माँ की थकी हुई आंखें, पिता की चिंता और खुद की मेहनत की यादें चल रही थीं। हर याद एक सवाल छोड़ती, क्या मैं सही रास्ता चुन रही हूँ? वह एक पल के लिए खड़ी रही। उसकी सांस रुक गई और चारों ओर की आवाजें थम गईं। गाड़ियों का हंकार, पेट्रोल पंप के धूल में उछलते कण, सब धुंधले लगने लगे। बस उसकी आत्मा और उस करोड़पति की आवाज बची थी। 1 लाख रुपए मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बहस कर रही हो। लेकिन फिर वह याद करने लगी कि कितनी बार उसने गरीबी में जीकर भी अपने सपनों को सजाए रखा है। उसने याद किया अपने छोटे छोटे संघर्ष, रात के अंधेरे में घर लौटना, दर्द में भी मुस्कुराना और हर दिन उम्मीद से उठना। उसका दिल एक तरह से टूट रहा था और एक तरह से मजबूत हो रहा था। करोड़पति ने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे यकीन दिलाने के लिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपने हाथों को कसकर मरोड़ा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, वह मुस्कान जो केवल किसी ने हार मानने से पहले खुद को जीताने के लिए करती है। नहीं, उसने कहा। आवाज में दृढ़ता थी। मेरी मेहनत मेरा रास्ता है, मेरी पहचान है, मैं अपने सपने खुद पूरा करूंगी। और वह कदम पीछे खींचकर पेट्रोल पंप के एक कोने में खड़ी हो गई, जहां धूप थोड़ी कम और हवा थोड़ी ज्यादा थी। उसके मन में एक नई आग जगी थी, खुद पर भरोसा, अपनी मेहनत पर गर्व और एक तय करने वाली शक्ति कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उसे अपने दम पर तय करेगी। अंजलि की नहीं कहने की आवाज के बाद वहां एक गहरी खामोशी छा गई। पंप पर काम कर रहे बाकी लोग धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे।
धूल में घुली धूप और मशीनों की हल्की खटखटाहट के बीच सिर्फ दो लोगों के बीच एक अनकहा संघर्ष हो रहा था। एक तरफ करोड़पति की प्रलोभन भरी चुनौती और दूसरी तरफ अंजलि का आत्मसम्मान और संघर्ष। करोड़पति ने जैसे एक कदम पीछे हटाया। उसकी आंखों में हल्की निराशा थी, पर हौसला नहीं टूटा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सोच रही हो कि यह आसान है, लेकिन क्या तुम सच में समझती हो कि मेहनत से सपने पूरे होते हैं? दुनिया इतनी सरल नहीं है अंजलि। एक मौका कभी बार बार नहीं आता। अंजलि ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे जमीन को थाम रही हो ताकि उसका मन भी थमे। मैं जानती हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरे सपने, मेरे रास्ते सिर्फ मेहनत से ही तय होते हैं। अगर मैं अपनी पहचान बेच दूंगी, तो मैं अपने सपनों को भी खो दूंगी। करोड़पति के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे यह सब उसे पहले से पता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, और शायद यही तुम्हारी ताकत है। अंजलि की आंखों में आंसू थे। वह सिर्फ मुस्कुरा सकी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द, संघर्ष और उम्मीद सभी मिश्रित थे। उस क्षण उसने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था। यह उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी मेहनत की कहानी थी। यह कहानी उन कई वर्षों की थी जब वह सुबह से शाम तक धूप में खड़ी रही, अपने सपनों को बिना किसी मदद के पालती रही। करोड़पति कुछ कदम पीछे हटा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई। अगर तुम कभी बदलोगी, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने कहा और गाड़ी में लौटकर चला गया। उसकी आवाज हवा में एक हल्की गूंज छोड़ गई, एक तरह की चुनौती, एक तरह की प्रेरणा। अंजलि ने पेट्रोल पंप के एक कोने में खड़ी रहकर उसकी गाड़ी के जाने तक देखा। फिर उसने धीरे से अपने कपड़े सींचे, नोजल उठाया और फिर से गाड़ियों में पेट्रोल डालना शुरू किया। इस बार उसकी मुस्कान में और भी मजबूती थी। दिन ढलने लगा था, लेकिन अंजलि का मन और भी मजबूत हो गया था। उसके लिए यह सिर्फ एक दिन नहीं था, यह उसकी जिंदगी का एक मोड़ था। उसने तय कर लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अपने दम पर अपने सपनों को हासिल करेगी। समय बीता गया। अंजलि की मेहनत और संघर्ष ने उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह रोज थोड़ा और सीखती, थोड़ा और मजबूत होती गई। वह अब सिर्फ पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़की नहीं थी, वह अपने सपनों की लड़ाई लड़ने वाली एक औरत बन चुकी थी। करोड़पति कई बार वापस आया, कभी दूर से, कभी करीब, पर हर बार अंजलि ने वही जवाब दिया, नहीं। वह जान चुकी थी कि उसकी पहचान सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मसम्मान में है। वक्त के साथ अंजलि ने अपने छोटे छोटे संघर्षों को बड़े सपनों में बदल दिया। उसने अपने पैसों से पढ़ाई शुरू की, छोटे व्यवसाय में निवेश किया और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी कहानी अब सिर्फ एक पेट्रोल पंप की कहानी नहीं थी, बल्कि मेहनत, दृढ़ता और आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। एक दिन, कई साल बाद, वह फिर उसी पंप पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मविश्वास की चमक। उसने देखा कि वही करोड़पति एक बार फिर उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार वह मुस्कुराया, न कि डर या लड़ाई के भाव से, बल्कि एक नई समझ और शांति के साथ। करोड़पति ने एक कदम अंजलि के करीब बढ़ाया। उसकी आवाज में इस बार पहले से ज्यादा मजबूती और गंभीरता थी। उसने कहा, अगर तुम इस बार मेरे साथ चलोगी, तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अंजलि की आंखें कुछ क्षण के लिए बड़ी हो गईं। 2 लाख रुपए, ये रकम उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थी, ये एक जीवन बदल देने वाला अवसर था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कई विचार एक साथ दौड़ने लगे। क्या ये सही मौका है? क्या ये उसका सपना बदलने का समय है? वह खड़ी रह गई, हाथ हल्के से कांप रहे थे। पीछे खड़ा उसका विश्वास और साहस, और सामने खड़ा ये प्रस्ताव, दोनों उसके दिल को चुनौती दे रहे थे। अंजलि उस जगह से कुछ कदम दूर चली गई, ताकि खुद से सोच सके। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये केवल पैसे का सवाल है, या मेरी जिंदगी बदलने का एक रास्ता? उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वह पीछे मुड़ी और देखा कि लोग स्टिल पेट्रोल पंप के आसपास अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से पंप पर एक बड़ा फैसला बनने वाला था। अंजलि का अपना फैसला। उसने गहरी सांस ली और फिर कदम बढ़ाया। वह करोड़पति के पास गई। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। करोड़पति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अंजलि का हाथ थामा और गाड़ी की ओर बढ़ा। अंजलि ने पीछे एक बार देखा, अपने पंप को, अपने संघर्ष को और अपने सपनों को। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी हल्की मुस्कान थी।
जैसे वह जानती हो कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। गाड़ी में बैठते समय अंजलि ने खुद से कहा, शायद ये मेरा नया रास्ता है। गाड़ी धीरे धीरे दूर जाने लगी। अंजलि के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और सांसें तेज हो रही थीं। गाड़ी का अंदर का माहौल अजीब था। न कोई बात, न कोई संगीत, सिर्फ सड़क पर गुजरती हवा और अंजलि के अंदर उठते सवाल। उसके मन में डर और बेचैनी का एक अजीब सा मिश्रण था। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं अपने आप को इस अनजान रास्ते पर छोड़ रही हूँ? ये सवाल बार बार उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। उसने अपने हाथ को कसकर अपने गले पर रखा, जैसे किसी सुरक्षित सहारे को तलाश रही हो। करोड़पति अपनी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, डर मत अंजलि, ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अंजलि ने हल्की आवाज में जवाब दिया, शुरुआत, लेकिन किस कीमत पर? गाड़ी धीरे धीरे शहर की भीड़ से बाहर निकलकर एक लंबी खाली सड़क पर पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। काफी देर बाद गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। हवेली का नजारा देखते ही अंजलि की सांस थम गई। यह एक ऐसा मकान था जिसे उसने केवल कहानियों में देखा था। बड़ी सी चारदीवारी, विशाल दरवाजा, जटिल नक्काशी और भव्य छत। लेकिन हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। अंजलि गाड़ी से उतरते ही करोड़पति के पीछे पीछे हवेली की ओर बढ़ी। उसके कदम धीरे थे और दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे यहाँ समय रुक गया हो। करोड़पति ने एक दरवाजा खोला और अंजलि को अंदर बुलाया। अंदर प्रवेश करते ही अंजलि का ध्यान उस हवेली की भव्यता पर गया। हर दीवार पर जटिल नक्काशी थी, फर्श पर चमकदार पत्थर बिछा था और छत पर बड़े झूमर लटक रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हवेली में एक सन्नाटा और खालीपन था। न कोई आवाज, न कोई कदमों की आहट। अंजलि का दिल एक अजीब तरह से डर और उत्सुकता से भर गया। उसने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ भव्य नहीं थी, बल्कि इसमें एक रहस्य भी था। उसके कदम हल्के से पीछे हटे। उसने करोड़पति की ओर देखा, जिसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा घर है और यहाँ तुम्हारे लिए एक खास इंतजार है। अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसके भीतर एक चेतावनी की तरह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है। लेकिन साथ ही उसके भीतर एक सवाल और गहराया, क्या ये मौका वास्तव में उसके सपनों का रास्ता है या एक नया खतरा? करोड़पति ने उसके हाथ को हल्का छुआ और धीरे से कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत देगा। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी शांति और भय दोनों महसूस हुए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, डर और जिज्ञासा का मिश्रण। उसने अपने कदमों की आहट सुनी, जो हवेली के खाली हॉल में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और उत्सुकता और गहराई में उतर रही थी। करोड़पति अंजलि को हवेली के एक बड़े हॉल में ले गया। वहां का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें अतीत की कहानियां बसी हुई थीं। हॉल में एक बड़ा दरवाजा था, जो धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे किसी अज्ञात भविष्य का संकेत दे रहा हो। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि इस जगह पर पहुंचकर उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। करोड़पति ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें समझना होगा अंजलि, यहाँ से तुम्हारा सफर असली रूप में शुरू होगा। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ यहाँ क्या होने वाला है? करोड़पति ने एक पल के लिए खामोशी साधी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सिर्फ हवेली नहीं है, यह एक निर्णय का घर है और तुमने उस निर्णय को चुन लिया है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ अजीब सी चमक थी, समझदारी की और एक गहरी चुनौती की। वह महसूस कर सकती थी कि करोड़पति के शब्द सिर्फ वादे नहीं थे, बल्कि एक नया रास्ता था, जिसमें खतरे भी और अवसर भी दोनों शामिल थे। उस रात अंजलि हवेली में ही रुकी। वह एक बड़े कमरे में गई, जहां विशाल खिड़कियां थीं और बाहर का नजारा अंधेरे में खो चुका था। कमरे में एक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ अंजलि की सोच और दिल की धड़कन ही तोड़ रही थी। उसने अपने आप से कहा, यह निर्णय मेरा था और अब मुझे इसका सामना खुद करना होगा। वह बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों को कसकर मोड़ा। उसके मन में डर था, पर साथ ही एक अजीब सी ताकत और उम्मीद भी थी।
वह जानती थी कि उसके सामने एक लंबा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें उसके सपने, डर और उसकी ताकत सब शामिल होंगे। अंजलि बिस्तर पर बैठी रही, अपने हाथों को घुटनों पर रखे और सोच में डूब गई। उसका मन एक तूफान की तरह था। डर, जिज्ञासा, उम्मीद और अनिश्चितता सभी उसके दिल में एक साथ उठ रहे थे। मैंने सही फैसला किया है या गलत? यह सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती और फिर धीरे धीरे उन्हें खोलती, जैसे खुद को तैयार कर रही हो कि जो कुछ भी आगे होगा उसे स्वीकार कर सके। कमरे में हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। अंजलि ने महसूस किया कि हवेली सिर्फ एक भव्य भवन नहीं थी, बल्कि यहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। एक दुनिया जो उसके अंदर की गहराई तक जाकर छूने वाली थी। उस समय करोड़पति ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया। उसके कदम इतने शांत थे कि अंजलि ने उनका आभास भी बहुत देर बाद लगाया। उसने देखा कि करोड़पति का चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की निश्चितता थी। तुम डर रही हो? उसने धीरे से कहा। अंजलि ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, पर साथ ही मुझे एक अजीब उम्मीद भी है। करोड़पति उसके पास आया और एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर और उम्मीद दोनों ही तुम्हारे अंदर हैं। यही तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यहाँ जो भी होने वाला है वह सिर्फ पैसे या भव्यता के बारे में नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। अंजलि उसकी बातों को सुनते हुए धीरे से सिर हिला रही थी। उसके भीतर एक सवाल और गहराता जा रहा था। क्या वह इस राह पर आगे बढ़ेगी या पीछे लौट जाएगी? करोड़पति ने अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला और उसे अंजलि को थमाया। लॉकेट की सतह पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे ये कई सालों से यहाँ रखा हो। उसने कहा, ये तुम्हारा भविष्य है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखें और दिल खोलने होंगे। अंजलि ने लॉकेट अपने हाथ में लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि इसमें सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक गहरी कहानी और एक चुनौती छिपी हुई है। रात के समय हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई। अंजलि ने महसूस किया कि जैसे दीवारें उसके चारों ओर जीवित हो उठी हैं। वह डर के साथ साथ उत्सुक भी थी कि अगले दिन क्या होने वाला है। करोड़पति ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, कल तुम्हें इस हवेली के रहस्यों का सामना करना होगा। यह सफर सिर्फ तुम्हारे पैसों का नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत और डर का भी सामना है। अंजलि बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसे दूर दूर तक नहीं आई। उसके मन में करोड़पति के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने हाथ में लॉकेट कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने कई बार खुद से कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन भीतर एक गहरी बेचैनी और डर अभी भी मौजूद था। उसे नहीं पता था कि इस दिन में क्या होने वाला है, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी तैयारी थी। करोड़पति ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह पहले दिन से कहीं ज्यादा गंभीर और तैयार था। उसने अंजलि को देखते हुए कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अंजलि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ, पर मुझे बताओ, यहाँ क्या होने वाला है? करोड़पति ने एक पल के लिए खामोशी साधी। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आज तुम्हें हवेली के अंदर चलना होगा। हर कमरे में एक कहानी है, एक चुनौती है। ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की ताकत और डर की परीक्षा है। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसने लॉकेट को फिर से हाथ में कस लिया। उसके मन में एक अजीब मिश्रित भावना थी, डर और उत्सुकता, हिम्मत और संदेह। करोड़पति अंजलि के हाथ में हल्की सी झलक दिखाते हुए लॉकेट की ओर इशारा किया और कहा, यह लॉकेट तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया और करोड़पति के पीछे पीछे हवेली के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंजलि एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश कर गई। उस गलियारे में हवा ठंडी और सन्नाटेदार थी। दीवारों पर पुराने चित्र और झुम्मर लगे थे, जिनकी परछाइयां अजीब ढंग से हिल रही थीं। अंजलि ने कदम बढ़ाते हुए महसूस किया कि जैसे यह रास्ता उसे उसकी खुद की आत्मा तक ले जा रहा है। करोड़पति उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सीधे अंजलि पर थीं, जैसे वह उसकी हर सोच को पढ़ रहा हो। गलियारे के आखिर में एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर जटिल नक्काशी थी, जिसमें अतीत की कई कहानियां बसी हुई थीं। करोड़पति ने धीरे से कहा,
इस दरवाजे के पार तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है, लेकिन साथ ही वह तुम्हें वह भी देगा जिसे तुम डर रही हो। अंजलि ने डर और जिज्ञासा के बीच कदम बढ़ाया और दरवाजा खोला। वह एक कमरे में पहुंची जहां चारों ओर पुराने किताबों के ढेर थे और बीच में एक बड़ा शीशा रखा हुआ था। शीशे में अंजलि का प्रतिबिंब था, लेकिन यह प्रतिबिंब उसके खुद का नहीं लग रहा था। इसमें एक अलग सी चमक थी, जैसे कि वह एक और दुनिया की अंजलि थी। करोड़पति ने धीरे से कहा, यह शीशा तुम्हें दिखाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो, लेकिन याद रखना, इस यात्रा में लौटना आसान नहीं होगा। अंजलि ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में डर और उत्सुकता दोनों थे। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का मोड़ है। धीरे धीरे अंजलि ने कदम बढ़ाकर शीशे के करीब गई। उसकी सांस तेज हो गई थी। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, मैं इस राह पर आगे बढ़ूंगी, चाहे जो भी हो। करोड़पति ने उसका हाथ छुआ और कहा, तुम तैयार हो। अब तुम्हें उस दरवाजे के पार जाना है जहां तुम्हारी असली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंजलि ने गहरी सांस ली और शीशे को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और हवेली के अंदर का वातावरण बदलने लगा। उस समय अंजलि को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह किसी नए संसार में कदम रख रही हो। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। करोड़पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू हुई है। अंजलि ने एक बार फिर लॉकेट को देखा और अपने भीतर के डर और उम्मीद को महसूस किया। वह धीरे धीरे उसके पास गई और हाथ रखकर महसूस करने लगी। करोड़पति चुपचाप पीछे खड़ा था। उसकी निगाहें अंजलि पर टिके हुई थीं। उसने कहा, तुम दरवाजे को महसूस कर रही हो। ये तुम्हारे मन के दरवाजे की तरह है। इस दरवाजे के पार तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने पूछा, क्या वह अच्छा है या बुरा? करोड़पति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे मन पर निर्भर है। जो भी तुम पाओगी वह तुम्हारी खुद की चुनी हुई राह का परिणाम होगा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ को दरवाजे पर अधिक मजबूती से रखा। उस पल उसने महसूस किया कि जैसे दरवाजा उसके अंदर की भावनाओं को खोल रहा है। डर, उम्मीद, लालसा और एक गहरी बेचैनी। करोड़पति ने बढ़कर कहा, हाँ अंजलि, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की खोज है। मैं तुम्हें इस यात्रा पर ले जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुम अभी तक पहचान नहीं पाई। अंजलि ने उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल और संदेह थे, लेकिन साथ ही एक अजीब विश्वास भी था कि शायद यही उसका मुकाम है। करोड़पति ने धीरे से कहा, मैं तुमसे एक राज साझा करने वाला हूँ। ये राज इस हवेली की नींव है। लेकिन तुम तैयार हो? अंजलि ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। करोड़पति ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। यह हवेली केवल एक घर नहीं है अंजलि, ये एक गहरी कहानी का प्रतीक है। एक ऐसी कहानी जो वर्षों से छुपी हुई थी। मैं इस हवेली का मालिक इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास दौलत है, बल्कि इसलिए कि यहाँ एक रहस्य है, एक शक्ति जो इस हवेली में बसी हुई है। वह शक्ति केवल चुनिंदा लोगों को मिलती है और तुम्हारा नाम उस सूची में है। अंजलि ने आंखें चौड़ी कर लीं। क्या शक्ति? किस तरह की शक्ति? करोड़पति ने धीमे स्वर में कहा, एक ऐसी शक्ति जो समय और हकीकत को बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना होगा, अपने डर को पार करना होगा और अपनी सबसे गहरी इच्छा का सामना करना होगा। अंजलि ने धीरे से पूछा, और वह शक्ति मुझे क्यों चाहिए? करोड़पति ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम खुद पहचान नहीं पाई। इस हवेली में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के सामने अपनी खुद की कहानी आती है। ये तुम्हारा समय है, तुम्हें ये चुनना है कि तुम क्या बनना चाहती हो, अपनी डर की परछाई या अपनी आत्मा की रोशनी। अंजलि का मन भारी हो गया। वह दरवाजे को महसूस करते हुए सोचने लगी कि क्या वह इस रहस्य को अपनाएगी या पीछे लौट जाएगी। करोड़पति ने धीरे से उसकी ओर बढ़कर कहा, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, एक काम जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन यह काम केवल तब संभव है जब तुम अपने डर को छोड़ दोगी। अंजलि ने सवाल किया, वह काम क्या है? करोड़पति ने धीरे से कहा, वह काम है इस हवेली की सबसे गहरी मंजिल तक जाना, एक मंजिल जहां तुम्हें अपने भीतर की असली पहचान मिलेगी। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली तुम्हारे डर की, दूसरी तुम्हारे विश्वास की
और तीसरी तुम्हारी आत्मा की। अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं तैयार हूं। करोड़पति ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तो चलो, यह सफर शुरू होता है। इस तरह अंजलि और करोड़पति हवेली के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े। रास्ता लंबा और रहस्यमय था। हर कदम पर अंजलि को अपने भीतर के डर का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, अंजलि को अंधकार में अकेले चलना पड़ा। अंधेरे में उसकी आंखें अपने रास्ते को खोज रही थीं। उसने महसूस किया कि डर केवल बाहर ही नहीं होता, वह भीतर से पैदा होता है। दूसरी चुनौती, उसे विश्वास करना पड़ा कि वह अपने डर को पार कर सकती है। उसने खुद से कहा, मैं डर सकती हूँ, लेकिन डर के आगे भी एक रास्ता है। तीसरी चुनौती, यह सबसे कठिन थी। अंजलि को अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छा का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा केवल पैसे नहीं थी, बल्कि पहचान, सम्मान और आत्मस्वीकृति थी। करोड़पति चुपचाप उसे देख रहा था, और जैसे ही अंजलि ने तीसरी चुनौती पार की, हवेली में एक अजीब सी हल्की रोशनी फैल गई। ये रोशनी दरवाजे के पीछे के कमरे में एक गहरा राज खोलने वाली थी। करोड़पति ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी सच्चाई बतानी होगी, एक ऐसा राज जो इस हवेली और तुम्हारी यात्रा का मूल है। उसने अंजलि को धीरे धीरे बताया कि यह हवेली वास्तव में एक प्राचीन शक्ति का केंद्र है, एक शक्ति जो समय, जीवन और इच्छाओं को बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर खुद को पहचान लेते हैं। अंजलि ने उसे देखा और उसके दिल में यह राज उतर गया। उसने महसूस किया कि करोड़पति उसे पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए यहाँ लाया था। करोड़पति ने आखिरी शब्दों में कहा, अंजलि, यह हवेली केवल एक जगह नहीं है, ये एक जीवन की परीक्षा है, और तुम उस परीक्षा को पार कर गई हो। अब तुम्हारा चुनाव है, क्या तुम इस शक्ति को अपनाओगी या इसे छोड़ दोगी? अंजलि ने गहरी सांस ली, लॉकेट को कसकर पकड़ा और कहा, मैं अपनी आत्मा की रोशनी चुनती हूँ। करोड़पति ने मुस्कुरा दिया। हवेली में हल्की सी चमक फैल गई। अंजलि ने महसूस किया कि उसने अपने डर को पार कर लिया है, और अब उसके भीतर की शक्ति जाग चुकी है। उस दिन से अंजलि केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रही, वह उस रहस्य की रखवाली करने वाली बन गई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। और इस तरह करोड़पति का राज पूरी तरह से सामने आ गया। ये केवल दौलत का नहीं, बल्कि आत्म खोज और साहस का राज था। करोड़पति ने धीरे से कहा, अंजलि, तुमने इस यात्रा में जो साहस और ईमानदारी दिखाई है वह दुर्लभ है। बहुत कम लोग अपनी आत्मा की इस गहराई तक उतर पाते हैं। अंजलि ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने पूछा, तो अब इसका क्या अर्थ है? करोड़पति ने गहरी सांस ली और कमरे में फैली रोशनी की ओर देखा। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। इस हवेली का रहस्य केवल दौलत या शक्ति का नहीं है। इसका असली रहस्य आत्मा में छुपा होता है, और तुमने वह रहस्य खुद में खोज लिया है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य, ये सब मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है कि मैं तुम्हारे बिना इसे पूरी नहीं मान सकता। अंजलि ने चुपचाप सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसके मन में सवाल और भावनाओं का एक तूफान था। करोड़पति ने फिर कहा, अंजलि, मैं तुमसे एक से एक निर्णय लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये शब्द उसके कानों में जैसे एक सपने की तरह गूंजे। उसने अपने आप को संभाला और धीरे से पूछा, क्या यह सच है? करोड़पति ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह सच है। तुम्हारा साहस और ईमानदारी मेरे दिल को छू गए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की साथी बनो। अंजलि ने पहली बार इस सफर में मुस्कान महसूस की। वह जानती थी कि यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था, यह उसकी पूरी यात्रा का परिणाम था। करोड़पति ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि यह अचानक है, लेकिन मैं अपने दिल की आवाज सुन रहा हूं, और वह आवाज तुम्हारे साथ है। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और अपने भीतर की बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम यह सफर साथ में शुरू करें, बिना किसी डर के। करोड़पति ने मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह दोनों थे। उसने अंजलि का हाथ थामा और कहा, हम साथ में इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, साहस और ईमानदारी के साथ। उस दिन हवेली में एक नई शुरुआत हुई। करोड़पति और अंजलि दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और यह तय किया कि वे जीवन के हर कदम को साथ साथ तय करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।